तो आज मैं आप सबसे एक बात पूछती हूँ, आप मुझे एक बात बता दें, मैंने आप लोगों का क्या बिगाड़ा है? क्या रात को मैंने आपकी भैंस को चोरी कर ली थी? या आपके घर के बाहर आके मैंने कुंडी लगा के भाग जाती हूँ कि आप मुझे 1 सेकंड में सब्सक्राइब करते हो और दूसरे भी पल मुझे अनसब्सक्राइब कर देते हैं? मुझे इस बात का जवाब ज़रूर दें। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मैं आज आपसे बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा ताकि मेरी आने वाली वीडियो बर वक़्त आप तक पहुँच सके। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। मेरी दुआ है जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, हँसते मुस्कुराते रहें जी। ढेर सारी दुआओं के साथ अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। करती हूँ जी आज की रूटीन आपके साथ शेयर। ये क्या किया आपने? यार नो यार यू यार ये आपने किया। क्यों किया? आप इधर बाबू तौबा तौबा, ये बच्चे तो नाक में दम कर देते हैं। इनसे पेंसिलें और पेन मार्कर वगैरह मैं दूर रखती हूँ, छुपा छुपा के फिजान से रखती हूँ। अगर इसको मिल जाए तो ये कोई जगह नहीं छोड़ता, ना कोई दीवार छोड़ता है, ना डोरे छोड़ता है, ना बेडे छोड़ता है। तो सब कुछ खराब कर देता है। और मैं इसलिए बच्चों की पहुंच से आपको सबको ना इस तरह की पेन पेंसिलें और मार्कर वगैरह दूर रखने चाहिए। तो आज मैं ना पुरानी रूटीन पे उठ गई 3 बजे। तो मैंने उठे के पराठे वराठे बना लिए और पराठे बनाने के बाद जब 3 बज के 15 मिनट हुए, मैंने टेबल पे रखा। मैंने कहा 10 मिनट रह गए हैं, जल्दी जल्दी से खा लो। बच्चे कहते हैं मम्मा अभी 3 हुए हैं, 4 नहीं बजे। फिर मुझे याद आया कि मैं तो 1 घंटा पहले उठ गई। मैंने कहा चलो अब उठ ही गई तो चलो तहज्जुद वगैरह पढ़ लेती हूँ। वैसे सच बताऊँ तो मैं तहज्जुद वगैरह नहीं पढ़ सकती। हाँ, नमाज ही पढ़ती हूँ और उसके बाद जी है फिर मैंने तहज्जुद पढ़ ली और उसके बाद फिर 4 बज के 10 मिनट पे फिर मैं नीचे आ गई, चाय वगैरह बनाई और फिर हमने सहरी वगैरह की है और उसके बाद जी फिर हम दोबारा से नमाज़ें वगैरह पढ़ के सो गए। जब फिर सुबह 9 साढ़े 9 बजे फ़िज़ान उठा, मैं भी उठा थी और उसके बाद जी मेरे थोड़े से कपड़े थे, मैंने उनको जो ना सोचा टाइडी अप कर लूँ। साथ-साथ में बेडशीट वगैरह भी मैंने चेंज कर लिए और बच्चे अभी सो रहे थे, जब वो जागेंगे तो उनकी बेड का भी चेंज कर लूँगी। फिर मैंने किचन को साफ़ किया, लिविंग रूम को साफ़ किया, फिर उसके बाद जी हमने रेस्ट वगैरह की और उसके बाद नमाज़ वगैरह पढ़ के 3 बजे मैंने सोचा आज जो टूटी-फ्रूटी बनाते हैं। तो थोड़ा-सा मेरे पास जो ना अदवाना पड़ा हुआ था तो उसके मैंने छिलके निकाल लिए हैं। अंदर से मैंने इसका सारा छिलका जो है ना वो रेड वाला पार्ट मैंने निकाल लिया है और बाहर से भी इसका छिलका मैं निकाल लूँगी और उसके बाद मैं इसको छोटा-छोटा काट लूँगी। 10 मिनट के लिए इसमें थोड़ी-सी शुगर डाल के इसको मैं जो है ना 10 मिनट के लिए थोड़ी सी जो ना नरम कर लूँगी। और उसके बाद ये 3 बर्तन में 3 कलर की मैंने फूड कलर डाला है, ऑरेंज, रेड और ग्रीन डाल के उसके अंदर मैं टूटी फ्रूटी डाल के उनको मैंने बना के रख दिया। आज मैं बनाती थी स्वीट राइस तो मैं सोचा आपके साथ इसी की रेसिपी शेयर कर देती हूँ क्योंकि आज 27 रोज़े हो चुके हैं और घर में दुआ खैर करवानी थी तो मैंने सोचा चलो चावलों पे ही करवा लेती हूँ क्योंकि शाम को हमने कहीं जाना है बाहर तो फिर हमने इफ्तारी उधर ही करनी है। तो मैंने कहा चलो चावलों पे ही दुआए खैर करवा लेते हैं और आगे पीछे 2-3 घरों में दे दूँगी और वहाँ भी बना के ले जाऊँगी। तो मैंने थोड़ा-सा ऑयल डाला है, बादाम और किशमिश डाल के इसको मैं रोस्ट कर लूँगी। उसी ऑयल में मैंने शुगर डाली और थोड़ा-सा दूध डाला और इसका शीरा बना लूँगी। जब अच्छे से शीरा बन जाएगा तो इसमें मैं चावल डाल के इनको अच्छे से मिक्स करके इसके ऊपर टूटी फ्रूटी डाल दूँगी और ड्राई किया हुआ फ्रूट डाल के इसको मैं दम पे लगा दूँगी। आधे घंटे के लिए मैंने इनको दम पे लगा दिया था और ये बहुत ही मज़े के बने थे और आप भी ट्राई ज़रूर कीजिएगा। ने मुझे मशवरा दिया है कि आप ना फुल ऑडियंस को बुलाएँ और उनको अपने खाने टेस्ट करवाएँ, वो चखेंगे तो फिर आपके घर जाके आपका चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। तो उनको नहीं पता कि आप कितने मज़े-मज़े के खाने बनाती हैं, तो जब आपके लोग खाना चखेंगे तो फिर आपको सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। मैंने कहा चलो इस बारे में सोचती हूँ। आधा घंटा हो चुका है और मैं इनको दम से निकाल चुकी हूँ और मैंने ऊपर से कवर को हटा दिया है 10 मिनट के लिए। 10 मिनट के बाद जिस ऊपर से सारे जो है चावल जो है वो खिले-खिले से हो जाएँगे। जैसे आप रेस्टोरेंट से या खाना मँगवाते हैं या बाहर से शादियों पे जाते हैं वहाँ पे आप देखते होंगे कि ऊपर से दाना यहाँ एक-एक दाना जो है ना निखरा-निखरा सा आता है अलग-अलग सा।
تو اس کی مین وجہ یہی ہوتی ہے کہ وہ 10 منٹ کے لیے اوپر سے دم کو ہٹا دیتے ہیں، اس سے چاول ٹھنڈے نہیں ہوتے، اس کے بعد آپ دوبارہ سے ان کو کور کر کے رکھ سکتے ہیں، صرف 10 منٹ کے لیے آپ اوپر سے کور ہٹا دیں، پھر دیکھیں آپ کا چاول کیسے نکلا نکلا سا رہے گا۔ تو افطاری ہمارے پڑوسیوں نے ہمیں بھیجی تھی، پرسوں بھی بھیجی تھی، آج پھر سے بھیج دی، کل میں نے ان کو دیا جو انہوں نے پھر مجھے واپس کر دی۔ تو یہ تھا جی کھچڑی اور چنے، مجھے ان کے بہت اچھے لگتے ہیں، بنگلہ دیش کی سسٹر انہوں نے بھیجا ہے، تھینک یو ان کا۔ اور اس دن کے لیے بھی، آج کے لیے بھی 2 بار وہ مجھے بھیج چکی ہیں۔ اس کے بعد جی میں نے جو نا یہ چاول وغیرہ پیک کیا اور اس کے بعد ہم جی چلے گئے ان کے گھر۔ تو ویڈیو میں نے یہاں تک ہی بنائی ہے، آپ جاتے ہوئے اس سے آگے میں نے ان کے گھر کی ویڈیو کوئی نہیں بنائی۔ ملتی ہوں جی آپ سے کسی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، بائے بائے جی۔